यह अघन माह का समय है, जब शीतल हवाएं मनुष्य के भीतर की नीरवता को जगाती है, जब धूप का हर किरण एक तपस्या बन जाती है, जब मौन भी संगीत लगता है। इस पावन काल में आरंभ होती है एक ऐसी कथा जो केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है। यह कथा है उस दरिद्र हृदय की जिसमें सबसे बड़ा धन छिपा है, प्रेम, त्याग और विश्वास का। बहुत दूर हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, नाम था करुणा घाटी। वहाँ एक वृद्ध रहता था, गंगाराम। उसकी झोपड़ी कच्ची थी, दीवारों में दरारें थीं, छत से टपकता पानी बरसात में उसे भिगो देता था, पर उसकी आंखों में ऐसी ज्योति थी कि जो भी उससे मिलता अपने भीतर एक सुकून महसूस करता। गांव के लोग उसे दरिद्र बाबा कहते थे। कोई उसके पास बैठने नहीं आता था, क्योंकि उसके पास देने को कुछ नहीं था, न रोटी, न वस्त्र, न धन। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उसके पास वह खजाना था जो संसार के सबसे अमीरों के पास भी नहीं, संतोष और श्रद्धा। हर सुबह वह गंगा नदी के किनारे जाता, मिट्टी का एक दीपक जलाता और कहता, हे प्रभु, इस अघन माह की ठंड में भी मेरे भीतर का सूर्य बना रहा। उसी गांव में एक छोटा बालक था, मोहन। उसकी माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी और पिता नगर में मजदूरी करते थे। मोहन अक्सर बाबा के पास आता, क्योंकि वहाँ उसे दया, स्नेह और कहानी मिलती थी। गंगाराम उसकी आंखों में अपनी जवानी देखता था। एक दिन मोहन ने पूछा, बाबा, क्या कभी हमारा दुख खत्म होगा? बाबा मुस्कुराए, दुख खत्म नहीं होता बेटा, उसका रूप बदलता है। जब तू अपने आंसुओं को प्रार्थना बना देगा, तब तेरे दुख तेरा बल बन जाएंगे। उसी रात गंगाराम ने कहा, आज से हम दीप कथा सुनेंगे। यह वह कथा है जो आत्मा के अंधकार को मिटा देती है। मोहन की आंखों में चमक आ गई। अंधेरी रात थी, पर गंगाराम की आवाज से उजाला फैलने लगा। कथा शुरू हुई। एक किसान था जो बरसों से सूखी धरती जोत रहा था। उसकी मेहनत से मिट्टी मुस्कुरा नहीं रही थी। एक दिन उसने कहा, हे धरती माँ, क्या तू मुझसे रूठ गई? और धरती ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, मैं तेरे आंसू पी रही हूँ, ताकि एक दिन तेरी फसल में करुणा उग सके। मोहन सुनता रहा, उसका मन भीतर तक भीग गया। बाबा ने कहा। गंगाराम बाबा के देहत्याग के बाद मोहन के जीवन में जैसे एक शून्य उतर आया था, पर वह शून्य भी उसे पूर्णता सिखा रहा था। वह हर सुबह उसी नदी किनारे दीप जलाता जहाँ बाबा जलाते थे, और वही प्रार्थना कहता, हे प्रभु, मेरे भीतर का सूर्य बना रह। धीरे धीरे गांव के लोग भी उस स्थान पर आने लगे। जो पहले उसे एक अनाथ बालक समझते थे, अब उसके भीतर की चमक देखकर कहते, इस बालक में कुछ दिव्यता है। मोहन अब बड़ा हो चुका था, पर उसकी विनम्रता वैसी ही रही। वह कहता, मैं तो बस बाबा की मिट्टी हूँ, जो उन्होंने प्रेम से गढ़ी। अघन माह की ठंडी सुबह में जब लोग कांपते थे, मोहन नंगे पांव गांव में घूमता और हर घर के द्वार पर दीप रख देता। लोग पूछते, बेटा, इससे क्या होगा? वह मुस्कुराकर कहता, अंधेरे में दीप जलाने से पहले दिल में करुणा जलानी पड़ती है। धीरे धीरे गांव का रूप बदलने लगा। लोग जो पहले झगड़ते थे, अब एक दूसरे को कंबल देते थे। जिसने किसी को कभी नमस्कार नहीं किया था, वह भी राम राम कहने लगा। सबको लगता था कि यह मोहन का असर है, पर मोहन कहता, यह सब उस एक दीपक का असर है जो बाबा ने अपने प्राणों से जलाया था। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया, जिसका नाम धनराज था। उसने मोहन से कहा, सुना है तू चमत्कार करता है। मेरे बेटे को असाध्य रोग है, क्या तू उसे ठीक कर सकता है? मोहन ने कहा, मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, पर प्रेम से सब संभव है। अगर तू अपने बेटे को सच्चा स्नेह देगा, उसकी आत्मा खुद स्वस्थ हो जाएगी। धनराज को यह बात हंसी लगी, पर उसने कोशिश की, और सच में कुछ दिनों में उसका बेटा मुस्कुराने लगा। तब धनराज रो पड़ा और बोला, तू कौन है बालक? मोहन बोला, मैं वही हूँ जो तू है, बस मैंने अपने भीतर का दीपक जला दिया। यह सुनकर व्यापारी ने अपने धन का बड़ा भाग गांव के कल्याण में लगा दिया। गांव में पहली बार सबके लिए रसोई बनी, कुआं खोदा गया और कोई भूखा नहीं रहा। मोहन कहता, देखो, जब प्रेम की धारा बहती है तो नदी को किनारा नहीं बांध सकता। वर्षों बीते, मोहन अब एक युवक था। उसका चेहरा शांत, आंखें गहरी और स्वर में ऐसी कोमलता कि कोई भी सुनकर रो पड़े। हर वर्ष अघन माह में वह दीप महोत्सव करता, जिसमें कोई दीपक नहीं बुझता था। कहते हैं कि उस रात हवा भी रुक जाती थी, ताकि दीपों की लौ कांपे नहीं। धीरे धीरे लोग दूर दूर से आने, कोई अपने दुख लेकर, कोई अपनी इच्छाएं लेकर, पर जब लौटते तो सबके भीतर एक नई रोशनी होती। मोहन उनसे कहता, जब तू दुख को मित्र बना लेता है, तब वह तेरे लिए मार्गदर्शक बन जाता है। एक दिन नगर से कुछ पंडित आए और बोले, तू तो अनपढ़ है, फिर भी तेरे शब्दों में इतना बल क्यों है? मोहन बोला, ज्ञान सिर से आता है, पर सत्य हृदय से। वे चुप हो गए, क्योंकि उस उत्तर में कोई तर्क नहीं, केवल अनुभव था। समय बीता, मोहन वृद्ध हुआ। उसके बाल सफेद थे, पर उसकी आंखों में अब भी वही दीपक जल रहा था। उसने कहा, अब समय आ गया है कि मैं यह दीपक किसी और को सौंप दूं। उसी रात उसने गांव के एक छोटे बालक को बुलाया, नाम था आनंद।
उसने उसकी हथेली में मिट्टी रखी और कहा, इसे प्रेम से गूंथना, यही अगला दीप बनेगा। बालक बोला, बाबा, क्या इससे सबका दुख मिट जाएगा? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, दुख तो छाया है बेटा, जब तू प्रेम का सूर्य जला लेगा तो वह अपने आप मिट जाएगा। और फिर उसने आकाश की ओर देखा, जहाँ वही पूर्णिमा का चांद था जो वर्षों पहले गंगाराम बाबा के समय चमका था। उसकी सांसें मंद पड़ी, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। गाँव वाले बोले, मोहन बाबा चले गए, पर जब सबने उसकी झोपड़ी में देखा तो पाया कि वहाँ दीप जल रहा है, बिना तेल बिना बाती के। हवा चल रही थी पर दीप नहीं बुझ रहा था। और तब सब समझ गए कि यह प्रकाश न किसी दीपक का है, न किसी मनुष्य का, यह तो उस करुणा का है जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होती रहती है। अघन माह की हर अमावस्या को जब कोई मनुष्य अपने भीतर के अंधेरे से जूझता है और प्रेम का दीप जलाता है, तो वह उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। और आज भी दर्शक बंधु, अगर आप इस कथा को केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए स्वीकार कर ले, तो आपके जीवन का हर दुख उसी क्षण अपना अर्थ बदल देगा। क्योंकि जब भीतर का दीप जलता है, तब बाहर का संसार भी उजाला हो जाता है। यही है अघन माह का रहस्य, यही है प्रकाश की एक बूंद। मोहन बाबा के देहत्याग के बाद गांव में एक विचित्र शांति छा गई थी, जैसे हवा भी मौन में डूबी हो। लोग रोज उनकी झोपड़ी में दीप जलाते और महसूस करते कि वहाँ अब भी कोई अदृश्य उपस्थिति है, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। आनंद, वह छोटा बालक जिसे मोहन ने मिट्टी सौंपी थी, अब हर सुबह उस दीप के सामने बैठता और उसी मिट्टी से नए दीप बनाता। वह कहता, यह बाबा की देन है, इसमें केवल मिट्टी नहीं, करुणा मिली है। धीरे धीरे आनंद बड़ा हुआ, पर उसके भीतर का बालक कभी मरा नहीं। जब लोग उससे पूछते, तू कब बड़ा होगा, वह हंसकर कहता, जब प्रेम बूढ़ा हो जाएगा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो गंगाराम बाबा में थी, वही शांति जो मोहन बाबा में थी। अब लोग उससे आनंद दीपक कहते थे। हर वर्ष अघन माह आता और आनंद गाँव वालों के साथ मिलकर प्रकाश उत्सव मनाता। पर अब वह केवल दीप नहीं जलाता था, वह हर व्यक्ति से कहता, अपना एक दुढ़क यहाँ रख दो और बदले में एक शुभ विचार लेकर जाओ। धीरे धीरे गांव के लोग अपने भय, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ सब उसी स्थान पर रख देते और उनके स्थान पर श्रद्धा, दया और प्रेम पनपने लगता। गांव जो पहले संघर्षों से भरा था, अब शांति का केंद्र बन गया था। दूर दूर से लोग आने लगे, कोई धनी, कोई निर्धन, कोई राजा, कोई साधु, सब एक ही भावना से खिंचे आते, उस प्रकाश को देखने जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आनंद कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था, वह बस कहता, जब तू किसी को आशीर्वाद देता है तो वही आशीर्वाद तेरा लौट कर आता है। एक दिन नगर का राजा स्वयं उस गांव पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ कोई सोना चांदी नहीं, कोई महल नहीं, फिर भी सबके चेहरे पर संतोष है। उसने पूछा, आनंद, तूने यह सब कैसे किया? आनंद बोला, राजन, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस प्रेम को फैलने दिया। जैसे धूप को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही करुणा को बांधा नहीं जा सकता। राजा ने कहा, मुझे भी यह सीख चाहिए। आनंद ने कहा, तो सबसे पहले अपने भय को जलाना होगा। राजा ने अपने हाथ में दीप लिया और कहा, मैं अपने भीतर के अहंकार को इस दीप में समर्पित करता हूँ। उसी क्षण हवा चली और दीप की वो नाचने लगी, जैसे सृष्टि ने उस वचन को सुन लिया हो। कहते हैं, उस दिन से उस राज्य में किसी ने किसी के प्रति अन्याय नहीं किया। वर्षों बीते, आनंद वृद्ध हुआ। उसके बाल सफेद थे, पर उसकी मुस्कान वैसी ही थी। एक दिन उसने कहा, अब यह दीप किसी और के हाथ में जाएगा। सब लोग एकत्र हुए, सबकी आंखें नम थीं। आनंद ने कहा, मेरे बाद यह दीप किसी नाम से नहीं, केवल भावना से जिएगा। जब वह कहता, यह बाबा की देन है, इसमें केवल मिट्टी नहीं, करुणा मिली है। धीरे धीरे आनंद बड़ा हुआ, पर उसके भीतर का बालक कभी मरा नहीं। जब लोग उससे पूछते, तू कब बड़ा होगा, वह हंसकर कहता, जब प्रेम बूढ़ा हो जाएगा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो गंगाराम बाबा में थी, वही शांति जो मोहन बाबा में थी। अब लोग उससे आनंद दीपक कहते थे। हर वर्ष अघन माह आता और आनंद गाँव वालों के साथ मिलकर प्रकाश उत्सव मनाता। पर अब वह केवल दीप नहीं जलाता था, वह हर व्यक्ति से कहता, अपना एक दुढ़क यहाँ रख दो और बदले में एक शुभ विचार लेकर जाओ। धीरे धीरे गांव के लोग अपने भय, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ सब उसी स्थान पर रख देते और उनके स्थान पर श्रद्धा, दया और प्रेम पनपने लगता। गांव जो पहले संघर्षों से भरा था, अब शांति का केंद्र बन गया था। दूर दूर से लोग आने लगे, कोई धनी, कोई निर्धन, कोई राजा, कोई साधु, सब एक ही भावना से खिंचे आते, उस प्रकाश को देखने जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आनंद कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था, वह बस कहता, जब तू किसी को आशीर्वाद देता है तो वही आशीर्वाद तेरा लौट कर आता है। एक दिन नगर का राजा स्वयं उस गांव पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ कोई सोना चांदी नहीं, कोई महल नहीं, फिर भी सबके चेहरे पर संतोष है। उसने पूछा, आनंद, तूने यह सब कैसे किया? आनंद बोला,
राजन, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस प्रेम को फैलने दिया। जैसे धूप को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही करुणा को बांधा नहीं जा सकता। राजा ने कहा, मुझे भी यह सीख चाहिए। आनंद ने कहा, तो सबसे पहले अपने भय को जलाना होगा। राजा ने अपने हाथ में दीप लिया और कहा, मैं अपने भीतर के अहंकार को इस दीप में समर्पित करता हूँ। उसी क्षण हवा चली और दीप की वो नाचने लगी, जैसे सृष्टि ने उस वचन को सुन लिया हो। कहते हैं, उस दिन से उस राज्य में किसी ने किसी के प्रति अन्याय नहीं किया। वर्षों बीते, आनंद वृद्ध हुआ। उसके बाल सफेद थे, पर उसकी मुस्कान वैसी ही थी। एक दिन उसने कहा, अब यह दीप किसी और के हाथ में जाएगा। सब लोग एकत्र हुए, सबकी आंखें नम थीं। आनंद ने कहा, मेरे बाद यह दीप किसी नाम से नहीं, केवल भावना से जिएगा। जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से किसी और के दुख को कम करेगा, वहीं यह दीप जल उठेगा। फिर उसने मिट्टी का दीप अपने पास रखा और आंखें मूंद लीं। कोई रोया नहीं, क्योंकि सबको पता था कि यह अंत नहीं, आरंभ है। उसी रात आकाश में इतनी उजली चांदनी फैली कि लोग बोले, आज तो लगता है जैसे पूरा अघन माह स्वर्ग उतर आया हो। और जब सुबह हुई तो आनंद की झोपड़ी से मिट्टी की सौंधी सुगंध आ रही थी। किसी ने देखा कि उसकी हथेली में एक दीप था और वह अब भी जल रहा था। धीरे धीरे यह कथा गांवों, नगरों, पर्वतों, नदियों और देशों में फैलती गई। जो भी यह कथा सुनता, उसके भीतर कुछ बदल जाता। कोई पुराना डर टूटता, कोई नई करुणा जन्म लेती। इस कथा का कोई अंत नहीं, क्योंकि यह कथा जीवन की निरंतरता है। जब भी कोई मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से कहता है, मैं तुझसे नहीं डरता, उसी क्षण वह दीप जल उठता है जो गंगाराम ने जलाया था, जिसे मोहन ने संभाला था और जिसे आनंद ने आगे बढ़ाया। यही वह अनंत श्रृंखला है, दर्शक बंधु, जो कभी बुझती नहीं। और आज जब आप यह कथा पढ़ रहे हैं, तब यह दीप आपके भीतर भी जल उठा है। यह आपको स्मरण कराता है कि कोई भी गरीबी, कोई भी पीड़ा, कोई भी अंधेरा सदा के लिए नहीं होता। जब मनुष्य प्रेम, करुणा और विश्वास के साथ अपने जीवन को स्वीकार करता है, तब वही जीवन ईश्वर का मंदिर बन जाता है। अघन माह की इस पवित्र घड़ी में आप भी एक दीप जलाइए, चाहे वह मिट्टी का हो या मन का, और कहिए, हे प्रभु, मेरे भीतर का सूर्य बना रह। जब यह वाक्य आपके होठों से निकलेगा, तब सारी वेदना जो वर्षों से आपके हृदय में थी, वह पिघल जाएगी जैसे हिम सूर्य की किरणों में पिघल जाता है। यही है उस कथा का सार, दर्शक बंधु, दुख मिटाने की नहीं, उसे प्रकाश में बदलने की यात्रा। और जब यह परिवर्तन भीतर घटता है, तब सृष्टि की हर दिशा उजली हो जाती है। यही है अघन मान का रहस्य, यही है आत्मदीप की कथा, यही है वह अमर प्रकाश जो कभी बुझता नहीं। आनंद बाबा के जाने के बाद गांव में फिर से वही पुरानी नीरवता लौट आई, पर इस बार वह नीरवता भय की नहीं, श्रद्धा की थी। लोग कहते थे, अब कोई दीप नहीं बचेगा, पर अगले ही दिन जब सूर्य उगा, तो गांव के हर घर से धुएं की पतली लकीर उठ रही थी। सबके घरों में दीप जले हुए थे। किसी ने नहीं कहा कि किसने जलाया, क्योंकि अब वह प्रश्न अर्थहीन था। जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से किसी और के दुख को कम करेगा, वहीं यह दीप जल उठेगा। फिर उसने मिट्टी का दीप अपने पास रखा और आंखें मूंद लीं। कोई रोया नहीं, क्योंकि सबको पता था कि यह अंत नहीं, आरंभ है। उसी रात आकाश में इतनी उजली चांदनी फैली कि लोग बोले, आज तो लगता है जैसे पूरा अघन माह स्वर्ग उतर आया हो। और जब सुबह हुई तो आनंद की झोपड़ी से मिट्टी की सौंधी सुगंध आ रही थी। किसी ने देखा कि उसकी हथेली में एक दीप था और वह अब भी जल रहा था। धीरे धीरे यह कथा गांवों, नगरों, पर्वतों, नदियों और देशों में फैलती गई। जो भी यह कथा सुनता, उसके भीतर कुछ बदल जाता। कोई पुराना डर टूटता, कोई नई करुणा जन्म लेती। इस कथा का कोई अंत नहीं, क्योंकि यह कथा जीवन की निरंतरता है। जब भी कोई मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से कहता है, मैं तुझसे नहीं डरता, उसी क्षण वह दीप जल उठता है जो गंगाराम ने जलाया था, जिसे मोहन ने संभाला था और जिसे आनंद ने आगे बढ़ाया। यही वह अनंत श्रृंखला है, दर्शक बंधु, जो कभी बुझती नहीं। और आज जब आप यह कथा पढ़ रहे हैं, तब यह दीप आपके भीतर भी जल उठा है। यह आपको स्मरण कराता है कि कोई भी गरीबी, कोई भी पीड़ा, कोई भी अंधेरा सदा के लिए नहीं होता। जब मनुष्य प्रेम, करुणा और विश्वास के साथ अपने जीवन को स्वीकार करता है, तब वही जीवन ईश्वर का मंदिर बन जाता है। अघन माह की इस पवित्र घड़ी में आप भी एक दीप जलाइए, चाहे वह मिट्टी का हो या मन का, और कहिए, हे प्रभु, मेरे भीतर का सूर्य बना रह। जब यह वाक्य आपके होठों से निकलेगा, तब सारी वेदना जो वर्षों से आपके हृदय में थी, वह पिघल जाएगी जैसे हिम सूर्य की किरणों में पिघल जाता है। यही है उस कथा का सार, दर्शक बंधु, दुख मिटाने की नहीं, उसे प्रकाश में बदलने की यात्रा। और जब यह परिवर्तन भीतर घटता है, तब सृष्टि की हर दिशा उजली हो जाती है। यही है अघन मान का रहस्य, यही है आत्मदीप की कथा, यही है वह अमर प्रकाश जो कभी बुझता नहीं।
आनंद बाबा के जाने के बाद गांव में फिर से वही पुरानी नीरवता लौट आई, पर इस बार वह नीरवता भय की नहीं, श्रद्धा की थी। लोग कहते थे अब कोई दीप नहीं बचेगा, पर अगले ही दिन जब सूर्य उगा तो गांव के हर घर से धुएं की पतली लकीर उठ रही थी। सबके घरों में दीप जले हुए थे। किसी ने नहीं कहा कि किसने जलाया, क्योंकि अब वह प्रश्न अर्थहीन था। जब प्रेम फैल जाता है तब कोई उसका स्वामी नहीं रहता। धीरे धीरे यह परंपरा केवल उस गांव की नहीं रही। व्यापारियों ने, यात्रियों ने, साधुओं ने, कवियों ने, सबने इस कथा को आगे बढ़ाया। हर वर्ष अघन माह आता और हर गांव में कहा जाता, कहीं न कहीं एक दीप जलता है जो किसी गंगाराम, किसी मोहन, किसी आनंद के नाम से नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रेम से जलता है। समय बीतता गया, युग बदले, पर यह कथा हर युग में अपना नया रूप धारण करती रही। कभी यह किसी माँ की आंखों के आंसू में दिखाई देती, जो अपने बच्चे को भूख में भी मुस्कान देती थी। कभी किसी किसान के माथे के पसीने में, जो सूखी मिट्टी में भी बीज बोता था। कभी किसी विधवा के सन्नाटे में, जो अपने अकेलेपन को दया में बदल देती थी। और इसी तरह यह कथा मनुष्य की आत्मा में स्थायी हो गई। कहते हैं, एक दिन कई सौ वर्ष बाद, जब लोग इस परंपरा को भूल चुके थे, तब एक नगर के बीचों बीच एक बच्चा था। नाम था विराज। उसका परिवार निर्धन था, पिता बीमार, माँ मजदूरी करती थी। पर उस बालक की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें कोई पुरानी स्मृति जीवित हो। वह जब भी किसी टूटे दीपक को देखता, उसे जोड़ देता। लोग हंसते, पागल है यह बच्चा, टूटी चीजें जोड़ता है। पर विराज कहता, हर टूटा दीपक एक कहानी है। एक दिन अघन माह की रात थी, सर्दी बहुत थी और उसके घर में न रोटी थी न लकड़ी। माँ बोली, आज हम भूखे सोएंगे। विराज बोला, नहीं माँ, मैं एक दीप जलाऊंगा, वही हमारी रोटी बनेगा। माँ रो पड़ी, दीप पेट नहीं भरता। विराज ने मुस्कुराकर कहा, पर यह हृदय भर देता है। उसने मिट्टी का पुराना दीप निकाला, जिसमें दरारें थीं। उसने उनमें अपने आंसुओं की नमी भरी और जैसे ही बाती जलाई, एक गर्म रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। माँ ने आश्चर्य से देखा, कमरे की दीवारें चमक रही थीं और उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। अगले दिन गांव के लोग उसके घर पहुँचे। बोले, बच्चे, तूने कैसे यह प्रकाश पाया? विराज बोला, मुझे नहीं पता, बस मैंने अपने भीतर के अंधेरे को धन्यवाद कहा। यह सुनकर सब मौन हो गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी को अपने दुर्ग का आभार मानते देखा था। उस दिन से नगर के लोग अपने दुखों से भागना छोड़कर उन्हें समझने लगे। जिसने अपमान सहा, उसने भी कहा, यह मुझे नम्र बना गया। जिसने खोया, उसने कहा, इससे मैंने मूल्य सीखा। और इस प्रकार धीरे धीरे पूरा नगर प्रकाश का नगर कहलाने लगा। कोई मंदिर नहीं बना, कोई मूर्ति नहीं, पर हर मनुष्य एक चलता फिरता दीप बन गया। यही वह क्षण था जब गंगाराम, मोहन और आनंद की आत्माएं फिर से मुस्कुराईं, क्योंकि वही प्रकाश अब मानव से मानव में, हृदय से हृदय में प्रवाहित हो रहा था। कहते हैं कि उस रात जब विराज ने अपने दीप को खिड़की पर रखा, तो चांदनी उससे मिल गई और पूरा आकाश एक ज्योति बन गया। उस क्षण से एक नया युग आरंभ हुआ, युग करुणा का, युग शांति का। और यही वह सत्य था जिसे ऋषियों ने कहा था, अघन माह में जो अपने भीतर का दीप जलाता है, वह युगों तक प्रकाश फैलाता है। तब से आज तक यह कथा हर उस आत्मा को छूती है जो निराशा के अंधेरे में रोशनी ढूंढती है। और आज जब आप यह कथा पढ़ रहे हैं, दर्शक बंधु, तब वह दीप आप में भी जल रहा है। यह कोई बाहरी कथा नहीं, यह आपके भीतर की सुरीति है। हो सकता है आपने जीवन में गरीबी देखी हो, अपमान सहा हो, हानि झेली हो, पर विश्वास कीजिए, ये सब मिट्टी है और इस मिट्टी से ही सबसे सुंदर दीप बनता है। जब तक यह दीप आपके भीतर जलता रहेगा, तब तक कोई रात आपको अंधकार में नहीं बांध सकेगी। यही है प्रकाश की एक बूंद का अंतिम सत्य, कि दुधक मिटाना नहीं, उसे प्रेम में बदलना ही मुक्ति है। तो अब अघन माह की इस पवित्र घड़ी में आप भी एक दीप जलाइए, चाहे वह मिट्टी का हो या मन का, और कहिए, हे प्रभु, तू मेरे भीतर का सूर्य बना रह। और जब यह वाक्य आपके होठों से निकलेगा, तो वही दिव्य शांति जो गंगाराम के झोपड़े में थी, जो मोहन के हृदय में थी, जो आनंद के मुस्कान में थी, वही शांति आपकी आत्मा में उतर आएगी। क्योंकि हर मनुष्य के भीतर एक गंगाराम है जो विश्वास करता है, एक मोहन है जो समझता है, एक आनंद है जो बांटता है, और एक विराज है जो पुनर्जन्म लेता है। जब ये चारों मिल जाते हैं, तब जीवन स्वयं एक दीप बन जाता है,